खुर्रम शेर जमान इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सईद आफरीदी, राबिस्तान, डॉक्टर इमरान, शाहनवाज़ हैं, रियाज़ हैं, हमारे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन आदिल अंसारी हैं और हमारे MP डॉक्टर इमरान मेरे साथ मौजूद हैं। मामलात आप सबके सामने हैं, सूबे के अंदर क्या मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से वक्त गुज़रता जा रहा है, दिन ब दिन जो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 5 साल इस सिंध असम्बली के अंदर करती रही, जिस तरीके से वो करप्शन की किताबें दिखाती रही, जो सर्टिफिकेट्स इनको मिले हुए हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो चीज़ें हम हाईलाइट करते रहे, जो इंसाफ हम मांगते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबे सिंध के लिए, जो हिसाब हम इनसे मांगते रहे पिछले 10 साल तक, आज वो चीज़ें साबित हो गई हैं कि जो कुछ हमने कहा वो सच था। चाहे इनकी करप्शन के बारे में हो या इनकी परफॉर्मेंस के बारे में हो, तो ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि कोई नहीं है। लेकिन आज हमें खुशी इस बात की है कि सूबे सिंध के अंदर जिस तरीके से लूट मार चलती रही, सूबे सिंध के अंदर जिस तरीके से एक तबाही का सिलसिला एक सियासी जमात के साथ चलता रहा, जो कि 1970 से अंदाज़न कोई 5 दफ़ा हुकूमत में आ चुके हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 11वां साल जो है सूबे सिंध के अंदर चल रहा है। और अफसोस तो यह है कि आज भी जो करप्शन की बातें इनके ऊपर शुरू होती हैं तो वो ख़त्म ही नहीं होके देती हैं। कुछ अरसे पहले कुछ और भी GITs आई थी जिनके बारे में हम बार बार डिमांड करते रहे हैं कि उनको मंजर आम पे लेकर आया जाए, जैसे कि उज़ैर बलोच की GIT थी, जैसे कि निसार मुराई वाली एक GIT थी, उसका भी हमें इंतज़ार है कि वो भी जल्द से जल्द मंजर आम के ऊपर आए। आज सिंध असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तहरीक अल्तवा जमा कराई है, एडजॉर्नमेंट मोशन, और इस तहरीक अल्तवा के अंदर हम डिमांड कर रहे हैं, इस तहरीक अल्तवा में हम डिमांड कर रहे हैं सिंध हुकूमत से कि जो आने वाला असम्बली का इजलास है, उस इजलास के अंदर जो सबसे अहम मामला है इस वक्त JIT का, जो JIT की फ़ाइंडिंग्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा हुई है JIT की फ़ाइंडिंग्स, उसको ज़ेर बहस लेकर आया जाए। ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ सूबे सिंध का नहीं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान का सबसे अहम मामला है। जिस तरीके से फ़ेक अकाउंट्स के बारे में बात की गई है, जैसे कि बताया गया है कि किस तरीके से जाली अकाउंट्स बनाए गए और किस तरीके से उनको अपने ज़ाती ख़र्चे अखराजों पर इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से फाइंडिंग्स में बताया गया है कि कैसे सहूलतकार बने, JIT में बताया गया है चीफ़ मिनिस्टर साहब, जिनको ज़िम्मेदारी ये दी गई थी कि ये अमानत है, ये सूबा सिंध अमानत के तौर पे दिया गया CM सिंध को कि ख़यानत ना करें, और हालात ये हैं कि वही सहूलतकार निकले अकॉर्डिंग टू JIT। जिस तरीके से JIT के अंदर बताया गया कि ओमनी ग्रुप के लिए किस तरीके से सहूलतकार बने, जिस तरीके से बताया गया कि समिट बैंक के लिए इन्होंने अपना क्या किरदार अदा करा, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि मजहबी ज़मीनें भी नहीं छोड़ी गई। मंदिर की ज़मीन को जो है, जो एम्यूनिटी प्लॉट था, वो भी जो है अपने प्यारों को दे दिया गया। जिम्नेजियम की ज़मीन है उसको भी दे दी गई। तो चाइना कटिंग की बातें तो बड़ी ज़माने से हो रही थी, अब पता चला कि चाइना कटिंग जो है वो मेरे अपने हलके के अंदर, क्लिफ्टन के अंदर भी हो रही थी, जो JIT के अंदर बताया गया है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस वक्त अगर सूबे सिंध का सबसे अहम मामला है वो इस वक्त फाइंडिंग्स ऑफ JIT है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है। हमारी ये डिमांड है कि आने वाला जो सिंध असम्बली का इजलास है, उस इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस एडजॉर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट किया जाए और इसको ज़ेर बहस लेकर आया जाए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोशिश की गई इसको अपोज़ करने की, तो मैं अभी से वार्न कर रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट को, मैं अभी से वार्न कर रहा हूँ कि अगर हमारी इस तहरीक अल्तवा को आपने मुस्तरद किया तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे, हम आपको आने वाले इजलास नहीं चलाने देंगे। अगर आप गिल्टी नहीं हैं, आपके दिल में चोर नहीं है, आप अगर सादिक और अमीन अपने आप को समझते हैं, तो आने वाले इजलास में इस एडजॉर्नमेंट मोशन को आप एक्सेप्ट करेंगे और ज़ेर बहस लेकर आएंगे। ऑपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो MQM हो, चाहे वो GDA हो, हर कोई ये चाहता है कि इस मामले को ज़ेर बहस लेकर आया जाए। चीफ़ मिनिस्टर सिंध आने वाले इजलास में सिंध असम्बली में आएँ और खड़े हो के अपने बारे में जो नाम उनका आया है JIT में, उसके बारे में आएँ और कौम को बताएं आके कि इसके अंदर कितनी हकीकत है या कितनी हकीकत नहीं है।
JIT की फाइंडिंग्स बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई हैं और उसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशंस भी होंगी, आपको भी मौका मिलेगा। लेकिन ये जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ आज, ये सिंध असम्बली जहाँ पर हम वोट लेकर आए हैं, जहाँ पे हम आइन साजी करते हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस ऐवान के अंदर आप आएँ और यहाँ पर आके आवाम को उन सारे अरबों रुपए का हिसाब दें जो JIT के अंदर आपके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं। CM साहब। अच्छा खुरम साहब फरमाइएगा, जैसे आपने कहा कि वज़ीर आला साहब आएँ और ऐवान को बताएं, तो क्या ये समझें कि वज़ीर आला सिंध, सॉरी क्या बोला आपने? आपने अभी फरमाया कि वज़ीर आला सिंध आएँ और ऐवान को बताएं JIT के हवाले से भी, तो उनका नाम भी आया है एक सहूलतकार के तौर पर, तो क्या हम ये समझें कि अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आला सिंध को साबिक और अमीन पर शकूक व शुबात पैदा हो गए या उनको डिक्लेयर किया गया आपकी जानिब से? बिल्कुल जनाब, हमें शकूक है। जो JIT की फाइंडिंग्स आई हैं, जो JIT की फाइंडिंग्स हमने पढ़ी हैं, वो एक खौफनाक फाइंडिंग्स हैं। मैं अल्फाज फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि JIT की जो फाइंडिंग्स हैं वो एक खौफनाक फाइंडिंग्स हैं। और ये हम सब के लिए एक बहुत ही परेशानी की बात है कि ये सियासी जमात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये किस तरीके से सूबे को चला रही है पिछले 11 साल से। लिहाजा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हिसाब देना ज़रूरी है। हम यहाँ पे खड़े होकर आपसे डिमांड कर रहे हैं कि सिंध को इंसाफ दो, 10 साल का हिसाब दो। अच्छा ये बताएं कि PTI की तरफ से बारहा मुतालबा आता रहा है कि मुराद अली शाह मुस्तफ़ी हो, क्या आप सिंध असम्बली में अक्सरियती जमात पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा शख्स नज़र आता है जिस पर आप लोगों का एतमाद हो, जिसे वज़ीर आला मुराद अली शाह की जगह वज़ीर आला बना जाए? दूसरा ये बताएं क्या आप भी अपने उस रेजोल्यूशन पे नादिम है जो आपने सिंध असम्बली में कैप्टिव पावर प्लांट्स को सब्सिडी दिलवाने के लिए मंजूर कराई? देखिए जनाब, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस शख्स को अपना चीफ मिनिस्टर बनाती है। मेरे ख्याल से जो इस वक्त पीपल्स पार्टी हकीकी के लोग हैं, उनको अगर बना दे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी ज़रदारी से अगर किसी को बनाया जाएगा तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। इस जमात के अंदर अब 2 ग्रुप हैं, एक पीपल्स पार्टी हकीकी और एक है पीपल्स पार्टी ज़रदारी। देखिए मैं आपसे फिर से अर्ज़ करूँ कि ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी होती थी, ये ज़रदारी साहब की पीपल्स पार्टी है। जिस शख्स को चीफ़ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं बनाएं, लेकिन हम ये डिमांड कर रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब, जिनका नाम JIT के अंदर वाज़े तौर पर बार बार बताया गया है, उनको फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। आपने किया तो इस्तीफा देने का, लेकिन आप बता दें कि क्या आप जो है ऐवान के अंदर तब्दीली चाहते हैं, पाकिस्तान में इस पार्टी किसी और बंदे को लाना चाहते हैं, या आपने कहा था तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाई, तो क्या PS पार्टी के कुछ लोगों को आपने तोड़ा है? कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए हमारी सबसे बड़ी जो डिमांड है, डिमांड नंबर 1, सबसे पहली हमारी डिमांड है कि चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तब्दील करे। ये हमारी डिमांड है। अगर आप हमारी इस डिमांड को नहीं कबूल करते हैं तो फिर हम बैठेंगे, हमारे बड़े बैठेंगे, हम बैठ के फ़ैसला करेंगे कि हमने आगे का अपना लाए अमल क्या बनाना है, लाए अमल हमने क्या बनाना है। दूसरी बात यह है कि सवाल किया गया सब्सिडीज़ के बारे में। जनाब आला, मैं आपको इस बात को बड़े अच्छे तरीके से वाज़े कर दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को बार बार सिंध असम्बली में मुस्तरद कर चुकी है। जो एक करारदाद के बारे में भी आपने बात करी, उसके बारे में भी मैं आपको वाज़े तौर पर क्लियर कर दूँ कि हम कोई ओमनी ग्रुप के सहूलतकार नहीं हैं। ओमनी ग्रुप के सहूलतकार वो हैं जिनके ऊपर JITs बनी हैं, और जब ये बिल पेश हुआ था तो उस बिल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकी सारी सियासी जमातों समेत मुस्तरद किया था। और ये भी कहा था, ये बात भी कही थी कि जो करारदाद जमा हुई थी उस करारदाद का मकसद ये नहीं था कि ओमनी ग्रुप को जो है को फ़ायदा पहुँचाया जाए। उस करारदाद को उसके अगले दिन ही मैंने ख़ुद मुस्तरद किया था।